तो हेलो दोस्तों, आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक है गुण स्वर संधि। इससे पहले हम दीर्घ स्वर संधि और संधि के प्रकारों को समाप्त कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हुए हम गुण स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके चलते ही हम गुण स्वर संधि को समझेंगे, उसके उदाहरण को भी समझेंगे। ठीक है, हम समझते हैं। चलो गुण स्वर संधि। ठीक है, जैसे गुण स्वर संधि की सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में ए और ओ को गुण स्वर माना गया है। ओ को गुण स्वर माना गया है। को गुण स्वर माना गया है। अतः जिस संधि का परिणाम ए और ओ हो तो उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। यानी कि गुण स्वर संधि में सिर्फ ये दो मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन ए और ओ कब बनता है। ठीक है, इसके हम 3 नियम है जो कि हमको एक एक लाइन से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि अ या आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई हो तो संधि होने पर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। दूसरा है कि अगर अ और आ के बाद में उ या बड़ा उ हो, क्या हो? उ या बड़ा उ हो तो ओ बन जाएगा। ठीक है, और इसका एक और नियम है अर वाला। ठीक है, इसमें है कि अ और आ के बाद में यदि आ हो उसके बाद में री है, क्या है? री, ऋषि वाला री, तो इसका संधि होने पर अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, इन 3 नियमों के ऊपर हम ये गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 नियमों के ऊपर हमारी गुण स्वर संधि टिकी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम अ और आ वाले और ई वाले के स्वर संधि को देखेंगे। ठीक है, पहला नियम को देखेंगे। अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बन जाएगा। ठीक है, इसके हम उदाहरण को लेकर समझेंगे इस गुण स्वर संधि को। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अ और आ क्या था कि जिस पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो। क्या होता है? पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होता है? दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई या बड़ी ई हो तो इसका संधि होने पर ए में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी के उदाहरण हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, मानव प्लस बोलो या धन बोलो, एक ही होता है। ठीक है, ये प्लस का निशान इसको हिंदी में धन बोलते हैं। ठीक है, ईतर, मानव प्लस ईतर बराबर ईतर। ईतर का अर्थ क्या होता है? ईतर का अर्थ होता है अलावा। क्या होता है? अलावा। ठीक है, के अलावा यानी अलावा। ठीक है, मानव यानी मनुष्य, वो समझ गए आप। ठीक है, मानव प्लस ईतर यानी मानवेतर। इसकी संधि होने पर देखो, इसमें वो है, वो में क्या है? वो आधा वो प्लस अ है ना, तो इसमें ये अ आ गया, इसका अ तो ये आ गया इधर, और ई आ गया ई। ठीक है, तो इसके गुण स्वर संधि होने पर ए में बदल जाएगा। तो इसका संधि होने पर क्या हो जाएगा? मानवेतर। क्या हो जाएगा? मानवेतर यानी मानव के अलावा। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम समझेंगे। ठीक है, आप समझते चलना, इसके साथ साथ में और हल भी करते चलना। ठीक है, फिर है 100 प्लस इच्छा। दूसरा उदाहरण है 100 प्लस इच्छा। ठीक है, इसका संधि तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इनके अर्थ को समझ लेते हैं। सव यानी खुद या सव्यम। क्या? खुद या सव्यम। ठीक है, और इच्छा तो आप समझते ही है कि खुद की इच्छा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा स्वेच्छा। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा। स्वेच्छा यानी सव्यम की इच्छा। स्वयं की इच्छा, ये होता है स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा, इसमें ये ई इस पे वे बन जाएगा। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे और आपकी संधि होने पर। चलो इसके बाद में इसका, ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद में इसका दूसरा नियम देखेंगे। ठीक है, योग प्लस ईश्वर।
क्या, योग प्लस ईश्वर। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कौन से पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, कौन से छोटी ई की मात्रा आएगी। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, योग प्लस ईश्वर बराबर योगेश्वर। क्या हो जाएगा, योगेश्वर, क्योंकि गुण संधि पे ये बन जाएगा योगेश्वर। ठीक है, ईश्वर होता है स्वामी, यानी योगों का स्वामी कौन है, कृष्ण। योग का स्वामी कौन है, कृष्ण। कौन है, श्री कृष्ण योग के स्वामी कहे जाते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास भी है, लेकिन वो समास हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा नियम को समझते हैं। ठीक है, इस नियम को दूसरी पेन से लिख लेते हैं। ठीक है, रुको एक सेकंड, कहाँ पे गई है। चलो छोड़ो यार, पेन तो नहीं मिल रही, ब्लैक पेन, इसी से हम देख लेते हैं। उसको छोड़ो, जाने दो। ठीक है, इसका दूसरा नियम देख लेते हैं कि अ या आ के बाद में अगर उ या बड़ा उ आ जाए तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, आज हम गुण संधि को पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा वीडियो बन जाए। ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहना। ठीक है, इसमें साथ में हम इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं, अतिशय। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, इसका संधि अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगी, अतिशयोक्ति। अतिशय, अतिशय का होता है अधिक, अतिशय का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, इसके बाद में उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन। क्या बोलते हैं इसको, कथन। ठीक है, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति, इसका संधि क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति इसकी संधि हो जाएगी। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। क्या बोलता है, किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, ये होता है तो बड़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति में किसी बात को और ही दीगा अपना फालतू की बातें करना, कुछ भी मतलब की, अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ा कर कहना। इसका चलो दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम। अवनत प्लस उदर। क्या, अवनत प्लस उदर, अवनोत्तर। ठीक है, अवनत होता है नीचे, अवनत का अर्थ क्या होता है, नीचे, नीचे, और उदर का अर्थ होता है पेट। उदर का अर्थ क्या होता है, पेट, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अवनोतोदर। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अवनोतोदर। अवनोत, ये गलत हो जाएगा, अवनोतो, यहाँ ये संधि हो जाएगी अवनोतोदर। ठीक है, इसके बाद में नीचे दबा हुआ पेट, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, नीचे दबा हुआ पेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और इसका तीसरा उदाहरण भी इधर ही देख लेते हैं। महा प्लस ईश्वर। क्या, महा प्लस ईश्वर नहीं, महा प्लस, इसमें सॉरी गलती होगी, ईश्वर नहीं उक्ति है, महा प्लस उत्सव आ जाएगा। कौन सी संधि आ जाएगी, ऊ वाला पढ़ रहे हैं ना, हाँ महेश्वर नहीं कर रहे हम, महा प्लस उत्सव, तो इसकी संधि हो जाएगी उत्सव। महा यानी बड़ा, यानी विशाल उत्सव, इसको इसकी संधि हो जाएगी महोत्सव। क्या हो जाएगी, महोत्सव यानी बड़ा उत्सव। ठीक है, इसमें हम उत्सव का भी संधि देख लेते हैं साथ साथ में। उद, क्या हो जाएगा, उद धन शव, उत्सव, इसकी संधि हो जाएगी उत्सव। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है। ठीक है, इसके आप आगे बढ़ते हैं और इसका एक और दो उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर। ठीक है, कितने उदाहरण ले लिए, इसके हमने तीन उदाहरण ले लिए ना, एक और उदाहरण ले लेते चौथा। ठीक है, जल प्लस उर्मी। क्या, जल प्लस उर्मी, इसका उदाहरण, इसकी संधि हो जाएगी जलोर्मी। क्या हो जाएगी, जलोर्मी, जलोर्मी। ठीक है, जल, उर्मी, उर्मी का अर्थ होता है लहर। क्या होता है, लहर। ठीक है, लहर यानी जल की लहर, जलोर्मी, इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, इसी के बाद में हम हमारा तीसरा नियम समझते हैं गुण संधि का, जो कि अ और आ वाला है। क्या है, तीसरा नियम। ठीक है, अ या आ प्लस री का संधि होने पर क्या बन जाएगा, अर। क्या बन जाएगा, अर। ठीक है, अर। गुण संधि एक ऐसे संधि है जिसमें बहुत सारे अपवाद भी है, जिसको भी हम लास्ट वीडियो में, इसी वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, अर। ठीक है, पहला उदाहरण है ग्रीष्म। कौन सा है, ग्रीष्म। ग्रीष्म प्लस ऋतु। क्या, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म तु, इसकी संधि क्या हो जाएगी, ग्रीष्म तु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म तु, इसकी संधि होने पर ये र है ना, री है ना, ये इसका अर बन जाता है, अर बन जाता है, तो ये र है ना, ये री र में बदल जाती है, तो इसके लिए इसमें इसकी र की मात्रा अगले स्वर पर चली जाती है। ठीक है, अगले व्यंजन या स्वर हो या फिर वर्ण के ऊपर। ठीक है,
दूसरा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसकी संधि होगी देवर्षि। क्या? देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, चलो तीसरा उदाहरण देख ले इसमें। महा प्लस ऋषि। क्या? महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। क्या? महर्षि, महर्षि। ये इसकी उदाहरण है। इसके बाद में एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, वर्षा। ये जो मेन टॉप उदाहरण है ना, वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बाकी फालतू के जो है उनको लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्षतु। क्या? वर्षतु, इसकी संधि क्या हो जाएगी? वर्षतु। ठीक है, वर्षतु। इसके बाद एक और है इसका, जो कि देख लेते हैं, जिसमें लोप हो रहा है, जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, महाराजन प्लस ऋषि। राजन प्लस ऋषि, किसी को लग रहा होगा इसकी संधि हो जाएगी राजन ऋषि। नहीं, इसकी संधि राजन ऋषि नहीं होगी, इसकी संधि हो जाएगी राज ऋषि, राजर्षि। राजर्षि, राजर्षि मतलब राज ऋषि बोलने में ये न का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, न का लोप हो जाता है तो राजर्षि ऋषि बन जाता है। ठीक है, राजर्षि बन जाएगा इसका संधि। इसके बाद में हम इतना टॉपिक होने के बाद में हम गुण संधि, आपकी गुण संधि कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के बाद में हम गुण संधि के कुछ अपवाद है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी के पहले हमने आपको दीर्घ संधि करवाई थी, आप देख सकते हैं। ये देखो आपके दीर्घ संधि का टॉपिक है, और इसके पहले हमने संधि को पूरा देख लिया था। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो हम गुण संधि के कुछ अपवाद देख लेते हैं। ठीक है, गुण स्वर संधि के अपवाद, अपवाद, अपवाद। ठीक है, यानी इसमें कुछ उदाहरण है जिनको अपवाद तुल्य माना गया है। ठीक है, जैसे कि उप प्लस दिष्टा, उप प्लस दिष्टा, उप प्लस दिष्टा। ठीक है, अब इसमें समझ लो कि कैसे इनका वो है, क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक है, जैसे कि अगर अ के बाद में ई आना चाहिए तो ये बनेगा ना, लेकिन देखो इसमें द आ रहा है। क्या आ रहा है? दी आ रहा है, मतलब इसके तो भी इसका उपदेष्टा बन रहे हैं। क्या बन रहेगा? उपदेष्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये एक क्या है? उपदेश, अपवाद है। ठीक है, उपदेष्टा का अर्थ होता है कमांडर। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? कमांडर। ठीक है, तो भी ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, ये गुण से संधि का एक अपवाद है। ठीक है, जबकि द आने पर और दी आने पर भी इसमें ए बन रहा है। ठीक है, दूसरा देते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम इसमें। सव प्लस इरीनी। क्या? सव प्लस इरीनी, सव है सव्यम, इरीनी, सव प्लस इरीनी। क्या? सव प्लस इरीनी। ठीक है, सव प्लस इरीनी होता स्वेरिनी। क्या हो जाएगा? स्वेरिनी। इसमें आपको लगता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से तो नियम, और नियम तो क्या बोलता है कि ये होना चाहिए स्वेरिनी। ठीक है, नियम बोलता है कि ये स्वेरिनी पर, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्या है? ये अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, इसको शुद्ध, इसकी संधि क्या होगी? स्वेरिनी। क्या हो जाएगी? स्वेरिनी, स्वेरिनी, स्वेरिनी। है ना, डबल डबल ए की मात्रा आ जाएगी, नहीं आई बन जाएगा। ठीक है, स्वेरिनी। ये क्या है? शुद्ध, शुद्ध है, शुद्ध संधि ये इसकी यही है। ठीक है, इसी कारण ये क्या है? अपवाद है, क्योंकि ये नियम के हिसाब से तो ए बनना चाहिए था, लेकिन अपवाद के कारण आई बन रहा है। ठीक है, इसका तीसरा अपवाद, तीसरा है, कौन सा है? यथा प्लस इच्छा। कौन सा है? यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा बराबर यथेच्छा। क्या हो जाएगा? यथेच, यथेच हो जाएगा। इसकी क्या हो जाएगी संधि? यथेच, यथेच हो जाएगी। इसमें हम सब समझेंगे। आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था इसकी संधि? इसकी संधि होनी चाहिए थी यथेचा, यथेचा। सही है ना, यथेचा होना चाहिए था कि ये आ रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये इसका आ का लोप हो जाता है, आ का लोप हो जाता है। इसके कारण आ का लोप हो जाता है और आ का अ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ का अ बन जाता है, अ बन जाता है। इसके कारण ये गुण संधि का एक अपवाद है, और ये अशुद्ध है। ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध है, और ये शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध। ठीक है, इसके बाद में हम स्वतः उदाहरण देखेंगे। अक्ष प्लस उहिनी। कौन सी है? अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी। ठीक है, अक्ष प्लस उहिनी देखेंगे तो इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका नियम तो बोलता है कि अक्ष प्लस उ बराबर ओ होना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अ प्लस उ बराबर ओ होना चाहिए, लेकिन ये ओ ना होके इसकी संधि होती है अक्षोहिणी। क्या हो जाती है? अक्षोहिणी। ठीक है, ये तो पीछे वाला तो व्यंजन संधि का है। ठीक है, आपने देख लेंगे। फिर ये अक्षोहिणी में इसमें आउ बन जाता है। क्या बन जाता है? आउ बन जाता है जी। इसके कारण ये क्या अपवाद है? ठीक है, वो बनना चाहिए था, लेकिन ये आउ बन रहा है। इसके कारण क्या है? अक्ष, अपवाद है। इसका अक्षोहिणी का अर्थ होता है सेना। क्या होता है? सेना। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा, पांचवा देख लेते हैं। इसका एक मेन मेन है, जो कि
इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं, इसको टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि किस सबको लगता है कि ये कुछ शब्द है जिनमें संधि है, लेकिन नहीं, उनमें संधि नहीं है, उनमें संयोग है। ठीक है, जैसे कि तदुपरांत। तदुपरांत देखो, मैं आपको पहले इनका ऐसे देख के बताता हूँ, तो इसके कारण इनके संधि समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। तदुपरांत हो गया, फिर पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान हो गया, फिर इसके बाद में सदोपदेश हो गया, लेकिन ये सब क्या है, ये सब गलत शब्द है। क्या है, सब अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, इनमें संधि नहीं है, क्योंकि ये सद तदु प्लस उपरांत, इसमें कारण इसमें संधि समझ लेते हैं, लेकिन ये संधि नहीं है। ठीक है, इनमें संयोग है, जैसे कि तद प्लस उपरांत। तद प्लस उपरांत, ये इसकी सही संधि क्या, ये संधि मतलब सही संयोग क्या हो जाएगा, तदुपरांत। क्या हो जाएगा, तदुपरांत। सही शब्द क्या है, तदुपरांत। ये शब्द है तदुपरांत, ये शब्द सही है। ठीक है, तद प्लस उपरांत के कारण ये इसमें उ बन गया। ठीक है, ऐसे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इन्हीं को सही मानना है। ठीक है, ना कि ये। ठीक है, फिर इसके बाद में पुनर पुनर ये हलंत वगैरह आप एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि संधि में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुनर प्लस उत्थान हो जाएगा इसका पुनरुत्थान। क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। ठीक है, इसके बाद में तीसरा शब्द हुआ था, कौन सा था, सद सद सत प्लस उपदेश। अरे यार, सत प्लस उपदेश, सदुपदेश, उपदेश, सदुपदेश। क्या हो जाएगा, सदुपदेश। इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, लेकिन ये सब संयोग है, ना कि ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, आप सब समझ रहे हो कि अब अपने को अपन ने गुण संधि को पूरा कर लिया है। इसी के साथ हम कल दूसरी आगे की संधि पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हमारी मेहनत आपको दिख ही रही होगी। थैंक यू।